बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान रहबर एकेडमी की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने बूटस्ट्रैप की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, उसमें हम प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे थे। आज हम मज़ीद उसको आगे बढ़ाते हैं और आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ मीडिया क्यूरी के बारे में कि मीडिया क्यूरी क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसको हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं है और मेरा जो गला है वो थोड़ा ख़राब है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ जो है वो कुछ हार्ड होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मीडिया क्यूरी क्या होती है और हम उसे इस्तेमाल क्यों करते हैं। मीडिया क्वेरी हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में हमारी मदद करती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरह रिस्पॉन्सिव, हालांकि हमारी वेबसाइट तो रिस्पॉन्सिव है, ये देखें। तो अगर मैं इसकी स्क्रीन को छोटा करूं तो अब ये देखें, मैं चाहता हूं कि ये टेक्स्ट जो है ये बिल्कुल एक ही लाइन में आए। उसके बाद ये हेडिंग आ रही है, उसके बाद ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये थोड़ा है और ये जो इमेज है ये इसके साथ है और इसका साइज़ जो है पैराग्राफ को वो बहुत ही कम हो जाए। उसके बाद ये एक और बात, ये देखें यहाँ पे ये चिपके हुए हैं, ये चिपके हुए ना हो, ये देखें ये चिपके हुए ना हो और इसका जो साइज़ है वो बहुत थोड़ा हो ताकि खूबसूरत नज़र आए और बैकग्राउंड पे इमेज भी ना हो, क्योंकि अब ये इसका साइज़ जो हाइट बढ़ गई है और इमेज ख़राब लग रही है। और इसका साइज़ भी कम हो जाए, इसका साइज़ भी कम हो जाए और बैकग्राउंड पे इमेज भी यहाँ से ख़त्म हो जाए और इसका साइज़ भी कम हो जाए। तो ये हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसे रिस्पॉन्सिव करते हैं। ये जो एरर हमारे आ रहे हैं इनको हम अभी सोल्व करने वाले हैं। तो आपने करना यह है, इसकी स्क्रीन को फुल कर लेना है। मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ फायरफॉक्स। अगर आप क्रोम यूज़ कर रहे हैं तो क्रोम पे भी ये काम होगा। जस्ट मैंने ट्रिक देनी है, छोटा सा ट्यूटोरियल है। राइट क्लिक करके आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करना है। जब इस तरह आप क्लिक करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे एक आइकन मिलेगा जिस पे लिखा होगा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन मोड। ओके, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+M। ओके, इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो हमारी जो वेबसाइट है वो कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस का निशान आ रहा है, इसको आप क्लोज कर दें। आपको काफ़ी ज़्यादा, जब इस पर मैं क्लिक करता हूँ ये देखें एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है Pixel 2 XL। जब इसमें मैं क्लिक करता हूँ ये देखें काफ़ी ज़्यादा ये जो डिवाइसेस आ रही हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैं या कंप्यूटर है, तो सारी यहाँ पे शो हो रही हैं। जैसे जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें इसकी जो साइज़ है वो तब्दील होता रहेगा। ये देखें ये साइज़ है, उसके बाद मैं इस साइज़, ये देखें अब इस तरह से हमारी जो वेबसाइट है वो नज़र आएगी। अगर इस 240 पिक्सल की डिवाइस होगी तो, अगर उसके बाद ये डिवाइस आ रही है, उसके बाद आ रही है Nexus 7, तो ये मुख्तलिफ डिवाइसेस आ रही हैं। ये देखें हमारे मेन्यू किस तरह से नज़र आ रहे हैं। तो इनको हम रिस्पॉन्सिव करेंगे। आपको मैं ट्रिक दूंगा, उस ट्रिक को आपने फॉलो करना है तो ये सारी बिल्कुल सेटअप बिल्कुल बेस्ट हो जाएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा मेरे पास डिवाइसेस ऑन है। नीचे लिखा हुआ है एडिट लिस्ट, इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो इस तरह काफ़ी ज़्यादा डिवाइसेस आ रही हैं। अगर इनको आप इस तरह से अनचेक करते जाएं, मेरे पास पहले अनचेक थी, मैंने इनको चेक किया तो ये ऑन हो गए सारे। उसके बाद मैं ऐड कस्टम डिवाइस पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद सेव पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद इसको क्लोज करता हूँ तो कुछ डिवाइसेस यहाँ से क्लोज हो चुकी हैं। ओके हो गया। अब आपने करना यह है कि सबसे नीचे वाली जो डिवाइस आ रही है Pixel 2 XL, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और आपने करना यह है कि आपने अपने उस फोल्डर में जाना है जो आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है और यहाँ पे आपने एक और फाइल बनानी है CSS की। उसके लिए मैं नोटपैड ओपन करता हूँ और यहाँ पे एक न्यू फाइल लेता हूँ। आपने यहाँ पे लिखना है @ उसके बाद लिखना है मीडिया, उसके बाद स्पेस देनी है, उसके बाद आपने लिखना है स्क्रीन, उसके बाद लिखना है एंड, और उसके बाद आपने इस तरह की ब्रैकेट्स लगानी है और 2 करली ब्रैकेट्स लगानी है। अब इस तरह आपने जो प्रोसेस है वो करना है। ये सिंटैक्स आप याद कर लें। यहाँ पे हम लिखेंगे
मैक्स, उसके बाद डैश, उसके बाद हमने लिखना है विड्थ। उसके बाद जिस तरह हम एक प्रॉपर्टी लिखते थे, मैं यहाँ दूंगा कॉलन। उसके बाद यहाँ पे हम वो साइज लिखेंगे अपनी डिवाइस का। ये देखें यहाँ पे आ रहा है 411, तो यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे 411। ओके हो गया। अब यहाँ पे आपने नोट करना है, यहाँ से हम अपनी CSS स्टाइलिंग स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S करता हूँ और इसको हम दे देते हैं media.css। सेव करता हूँ। उसके बाद आपने करना ये है कि इस media.css को अपनी इंडेक्स फाइल में इंक्लूड भी करना है। तो उसके लिए सिंपल ट्रिक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे सबसे पहले मैं कमेंट दे देता हूँ। यहाँ लिखेंगे मीडिया फाइल, एंटर करूँगा और यहाँ पे वो फाइल पेस्ट कर दूँगा। अब यहाँ पे हमने नेम चेंज कर देना है। यहाँ पे हम लिखेंगे media.css। Ctrl+S करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। असल में ये है क्या, असल में बात ये है कि हम यहाँ पे एक क्वेरी लगा रहे हैं कि जब मैक्सिमम विड्थ 411 हो जाए तब इसका साइज किस तरह होना चाहिए। तो इसमें अभी तो जो सामने फ्रंट पे हमें नजर आ रहा है, जो बिल्कुल फिट आ रहा है, मैं नीचे आता हूँ और एरर ढूंढता हूँ, एरर फाइंड करता हूँ। ये देखें एक एरर यहाँ पे हमें मिल चुका है। तो अब इसको हमने करना ये है कि इसको नीचे मार्जिन देना है। ये देखें पहले जो ये सेक्शन आ रहा है इसके नीचे हमने मार्जिन देना है। जब इसमें मार्जिन देंगे तो ये सब में अप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए अब हमने क्लास ढूंढनी है इस सेक्शन की, जो हमने ये सेक्शन बनाया है। तो मैं दोबारा जाऊंगा अपनी इंडेक्स फाइल में। इंडेक्स फाइल में जाने के बाद वो सेक्शन ढूंढूंगा जो मैंने लगाया है। ये सेक्शन आ रहा है, ये P आ रहा है। ओके, इससे ऊपर और ये टेक्स्ट सेंटर। ओके हो गया। अब ये इमेज थंबनेल की क्लास आ रही है, इसको मैं यहाँ से करूँगा कॉपी। इस क्लास को कॉपी करने के बाद इसमें आ जाएंगे मीडिया क्वेरी में। यहाँ पे वो क्लास हम देंगे। क्लास देने के बाद Ctrl+V करता हूँ और यहाँ पे हम अपनी CSS अप्लाई करेंगे। ओके हो गया। ये सिंटैक्स है बेसिक जो आपने समझना है। यहाँ मैं लिखूँगा मार्जिन बॉटम 5 पिक्सल। Ctrl+S करके अब जाके आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। मार्जिन अप्लाई नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? Ctrl+S करता हूँ और इसको भी Ctrl+S करता हूँ। सॉरी, हमने एक मिस्टेक की। हमने मार्जिन देना था इसको, ये जो कॉलम लिया था 4 का, इसको हमने मार्जिन देना था, लेकिन इसके लिए हम एक क्लास इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे क्लास इस्तेमाल करता हूँ थंबनेल। ओके हो गया। Ctrl+S करता हूँ और अब मीडिया क्वेरी में जाएंगे और यहाँ से भी क्लास अप्लाई करेंगे थंबनेल। Ctrl+S करके अब जाके रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं अब भी मार्जिन बॉटम पे अप्लाई नहीं हुआ। तो देखते हैं कि हम कहाँ पे गलती कर रहे हैं। मैं इसमें जाता हूँ और तो हम मिस्टेक यहाँ पे कर रहे हैं। हमने यहाँ पे लगाना था पिक्सल, PX। Ctrl+S करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अब देखें यहाँ पे हल्का सा मार्जिन आ गया बॉटम में। अगर ज़्यादा करना चाहें तो इसको कर दें 10 पिक्सल। Ctrl+S करके रिफ्रेश किया तो ये 10 पिक्सल मार्जिन आ गया। बढ़ाते जाएं तो आपकी मर्ज़ी। Ctrl+S करके रिफ्रेश किया तो इस तरह ये मार्जिन बढ़ता जाएगा। अब ये सब के साथ लगाना है तो सब के साथ यही क्लास अप्लाई करते जाएं। जो थंबनेल लगाया है इसके साथ, इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट कर दें, यहाँ भी पेस्ट कर दें और इसमें भी पेस्ट कर दें, इसमें भी पेस्ट कर दें, इसमें भी पेस्ट कर दें। Ctrl+S करके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको, तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि सब पे ये अप्लाई हो चुका है। ओके हो गया। अब इसका साइज़ कम करने वाले हैं, तो इसके लिए हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले इसकी क्लास ढूंढेंगे। क्लास ढूंढने के लिए हमें जाना पड़ेगा, ये हो गया, तो इसकी क्लास है H2 और इसकी CSS की फ़ाइल ओपन करते हैं। ओपन H2 कहाँ है? ये H2 हो गया। इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो आ रहा है 50 पिक्सल आ रहा है। ओके हो गया।
अब हमने जाना है अपनी मीडिया क्वेरी में, और यहाँ पे हमने एक और क्लास लेनी है। यहाँ पे h2 टैग ले लिया। अब इसकी जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको हमने कम करना है। यहाँ लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल आ रहा था, तो हम यहाँ पे करेंगे 25 पिक्सल। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो अब ये देखें किस तरह से ये टेक्स्ट हमें नज़र आ रहा है। अब हम दोबारा जाएंगे अपनी उसी फाइल में, और उसके बाद H3 का साइज़ देखेंगे। H3 का जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बोल्ड आ रहा है जस्ट, और ऊपर H3 हमने यूज़ किया है या नहीं किया, नहीं किया। ओके हो गया। तो ये ट्रिक थी साइज़ चेंज करने की। अब नीचे जाते हैं हम। इसमें जो बैकग्राउंड पे इमेज आ रही है तो उसको हमने ख़त्म करना है। उसको ख़त्म करने के लिए हम अपनी इंडेक्स फाइल में जाएंगे, और बीजी फुटर इमेज है, ये हमारी क्लास है। हम CSS की फ़ाइल में जाएंगे, बीजी फुटर इमेज की जो क्लास है उसको हम ढूंढेंगे। बीजी फुटर इमेज ये हो गई। अब हमने करना ये है कि इस क्लास को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद मीडिया में जाएंगे और यहाँ इंटर करके पेस्ट करेंगे। यहाँ पे फिर हम अप्लाई करेंगे बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़। बैकग्राउंड यहाँ पे लिखेंगे नन। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो बैकग्राउंड नन हो गया, लेकिन हमारा जो सारा प्रोसेस था, सारा काम था, वो भी ख़राब हो चुका है। तो बेहतर है कि यहाँ पे हम लिखते हैं बैकग्राउंड ब्लैक। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखें अब हमारा जो बैकग्राउंड है ब्लैक हो चुका है। ओके हो गया। अब यहाँ तक ठीक हो रहा है। और ये जो टेक्स्ट आ रहा है इसका जो साइज़ है इसको भी हम थोड़ा कम करते हैं, और इसका जो बैकग्राउंड है इस पे भी इमेज ख़त्म करते हैं। तो हम जाएंगे इंडेक्स फाइल में, और ये क्लास बीजी लोगो, CSS में जाएंगे, बीजी लोगो को ढूंढते हैं। बीजी लोगो ये हो गया। अब इसका बैकग्राउंड हम नन कर देंगे। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके दोबारा इस पे CSS अप्लाई करेंगे। यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड नन। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा। ओके हो गया। अब इसका साइज़ जो है टेक्स्ट का उसको कम करना है हमने। इसके लिए इसकी हम क्लास ढूंढेंगे। तो हम दोबारा क्लास ढूंढेंगे। ये टेक्स्ट हेडिंग ये क्लास हो गई। सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेक करेंगे। ये टेक्स्ट हाई फ़ॉन्ट साइज़ 30 आ रहा है, तो यहाँ हम अगर 20 लगा दें तो फिर देखते हैं कैसा होता है। यहाँ लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ तो कुछ इस तरह से साइज़ आ गया, जो कि बेस्ट लग रहा है। अब ये देखें नीचे भी सही हो गया। ओके हो गया। अब ये जो बैकग्राउंड पे पिक्चर आ रही है फुटर में, इसको भी हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसकी क्लास ढूंढेंगे। इंडेक्स फाइल में गया, फुटर बीजी, इसको यहाँ कॉपी करते हैं, मीडिया में गए और यहाँ पे आके CSS अप्लाई करेंगे। यहाँ मैं लिखूँगा सॉरी, यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड नन करना चाहते हैं नन, लेकिन मैं ब्लैक कर दूँगा। कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ब्लैक हो चुका है। ओके। अब और कोई चीज़ आप तब्दील करना चाहे तो आप अपनी मर्ज़ी से तब्दील कर सकते हैं। ओके हो गया। यहाँ तक अब हमारा जो पेज है वो बेस्ट बन चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ और पिक्सल 2 को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट कर लिया। अब देखते हैं क्या होता है। अब ये देखें अभी भी मार्जिन यहाँ पे आ रहा है। जहाँ पे हमें कोई तब्दीली करनी होगी तो वो हम कर लेंगे। ओके हो गया। यहाँ तक ठीक हो गया। उसके बाद नोकिया 8110 को अगर सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ इस तरह से हमारा टेक्स्ट आ रहा है। तो अब इस तरह की डिवाइस तो वैसे अवेलेबल भी नहीं होती। इससे हम थोड़ा ऊपर जाते हैं। नेक्सस 7 को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे 600 पिक्सल आ गया। और ये देखें हमारा जो फ़ॉन्ट साइज़ है यहाँ से हमने अगर कम करना है। ओके हो गया। तो उसके लिए ये देखें ये टेक्स्ट, इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी हम कम करेंगे। तो ट्रिक मैंने दे दी है। आपने करना जस्ट इतना है, आपने मीडिया की फ़ाइल लेनी है। ये जो क्वेरी है इसको आपने यहाँ से कॉपी करके नीचे लगाना है। ये सिंटैक्स है, कंट्रोल V करता हूँ और इस तरह
यहाँ पे आपने लिखना है 600 पिक्सल, 600 पिक्सल, कंट्रोल एस करता हूँ और फिर आपने जाना है इसमें इंडेक्स वाली फ़ाइल में, ये पहले अपने पेज में जाना है जिसको आप तब्दील करना चाहें। ये देखें अब यहाँ भी इमेज को मैं चेंज करना चाहता हूँ, बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक करना चाहता हूँ, तो मैं ये करूँगा, ये मैंने क्लास ली थी, इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँ, कंट्रोल एस कर दूँ, आप देखते हैं क्या होता है, ये देखें बैकग्राउंड ब्लैक हो गया। तो इसी तरह आपने अप्लाई करना है। अब ये देखें ये क्लास भी है। अब सेम अगर सब कुछ आप एक जैसा रखना चाहते हैं तो इस सारे को यहाँ से कॉपी कर लें, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करता हूँ तो बिल्कुल सेम उसी तरह हो जाएगा। ओके हो गया। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पर किस तरह से वर्क करना चाहते हैं, किस तरह से अपनी वेबसाइट को एडजस्ट करना चाहते हैं। ट्रिक मैंने बता दी है, आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्टमेंट कर लें। और ये जो मेन्यू आ रहे हैं इनके आपने फ़ॉन्ट साइज़ को कम कर लेना है, तो आपकी जो ये मेन्यू नैब बार है ये बिल्कुल बेस्ट बन जाएगी। तो ये थी मीडिया क्वेरी। अब सारी जो ये साइज़ आ रहा है अब ये कम करते जाएं इसी तरह, और अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है एडजस्टमेंट जो है वो करते जाएं मीडिया क्वेरी के ज़रिए। ट्रिक मैंने बता दी है, अगर समझ नहीं आए तो कमेंट्स कर दें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।